चोरी चोरी करके माँ दे गई, ननद से गई, बहन दे गई, सास कर रही है कि भीख तो मांग रहे हैं, बस आपसे हमेशा बोलते हैं कि मेरी झोली में बस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूबी आर्या ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब के ढेरों सारे कमेंट आ रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे घर में चोरी हुई थी उसमें आप सब ने मुझे बहुत तरह का कमेंट किया था। दूसरी तरफ जब ससुराल से कोई आया था, जब मम्मी घर पे आई थी, जब हमारे घर में काम लगा था, तो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मैं उसका आंसर नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं अभी उस स्थिति में नहीं थी। क्योंकि आप सभी जानते हैं जिसके घर पे बीतता है वही जान सकता है। अगर मेरी बातों से कुछ लोगों को इतने दिनों में हर्ट पहुंचा होगा तो सबसे पहले दिल से सॉरी, हमें माफ कीजिएगा। बट मैं काफी ज्यादा उदास हूँ और आप सब देख रहे होंगे बहुत दिन से मैंने अपने कान की इयररिंग्स भी नहीं पहन रखी है और साथ में मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं कर रही हूँ मेकअप वगैरह। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले से तुम्हारा जो चेहरा है ना बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन मैंने आज बहुत हिम्मत जुटाकर आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। और एक चीज हमसे गलती हो गई थी जो कि मुझे आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट कर देना चाहिए था कि आपको जितने सारे क्वेश्चन है इतने दिनों में आप प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। पर सासू माँ के आने से ना थोड़ा सा एक होता है ना माहौल, मतलब भीड़ गए वो चीज बातें करने में, कुछ पकवान बनाने में बहुत सारी चीजें सी हो जाती है फैमिली में। तो चलिए, आज का स्पेशल सिर्फ कमेंट वीडियो ही है जिसका आप सबका बेसब्री से इंतजार था। ज्यादा कमेंट तो मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी बेबी सोया हुआ है और साथ में मुझे बहुत सारे हमारे ड्रीम हाउस में काम भी चल रहा है। और आप मेरे मायके को, मम्मी को लेकर जो कमेंट करते हैं ना, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी माँ है तो सबकी माँ है। आपकी ही मम्मी हो तो मैं भी प्यार से मम्मी ही उनको बुलाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर एक माँ के लिए इतना गलत सोच सकते हैं तो सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जो उनके बच्चे होकर दूसरे के ब्लॉग में आकर इतने भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। ये कभी आपने दिल पे कभी सोचा है? खैर, इन लोग का आदत हो चुका है ऐसा कमेंट करने के लिए शायद, और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी का भी हो लाइफ। क्यों आप उसके लाइफ में इंटरफेयर करके वो भी नेगेटिविटी फैलाते हो? अच्छा लगता है आप लोग को? पता नहीं क्यों ऐसा सोच सकते हैं आप सब। पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है इसे। मैं तो इतना सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ। और कुछ दिनों से हमारे जो वीडियो का जो लेयर ना बहुत डाउन होते जा रहा है। नहीं पता किस टाइप का कंटेंट दें आपके साथ, हमें ये भी नहीं पता है। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ अच्छे अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करें और हमारे ड्रीम हाउस में अच्छे से फिर से सारा चीज होने लगे तो हम एक एक करके सारा वो वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। फिलहाल तो अभी मिस्त्री लोग कहीं और बिजी हैं तो वो हमारे घर में भी काम नहीं कर पा रहे हैं। पूरा मिट्टी मिट्टी हमारे घर में पूरा गीला हो गया ना पानी डालने से, तो इसीलिए जब तक वो सूखेगा नहीं तो हमारे जो घर का जो काम है वो दोबारा शुरू नहीं हो सकता है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आपके फटाफट से सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप सब ना पहले से हम लोग को प्यार नहीं दे रहे हैं, शायद हम लोग में कोई कमी रह गई हो। और आप सब बस एक ही चीज बोलेंगे ना कि आप सब ना फिर से हम लोग को पहले से प्यार दीजिए, और कोई कमी हो गई तो आप सब बताइए ताकि हम उसको सुधार सके। कोशिश तो रहेगी। और चलिए, खैर कोई बात नहीं। आप सब जो हैं कमेंट किए तो सोचे थोड़ा सा उसका रिप्लाई भी कर दिया जाए। तो कमेंट करने वाले हैं छन छन, ये लिखती हैं, कितनी अच्छी औरत है तू, हमेशा सास की बुराई करती रहती है, तू उसे हमेशा बुरा बोलती है, फिर भी वो तेरा और तेरे बच्चों के लिए कितना सामान लेकर आई हैं, पर सास के लिए तू उतना वीडियो नहीं बनाएगी कि सास कितनी कुछ लाई है। इसके लिए कुबड़ी को कोई भी बात उसकी माँ की तारीफ के बिना पूरी नहीं होती है, पर सास की तारीफ में इसको मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। बहुत कमी औरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसके लिए ये वर्ड आप यूज कर रहे हो, आप सोचो कि आप कितने हद तक वो गिरे हुए हो कि आप किसी दूसरे के बारे में इतना गलत सोच रहे हैं। तो आपकी सोच कितनी गंदी हो सकती है, आप कभी सोचा है? मैं व्यूवर्स को ताना नहीं मान रही हूँ, व्यूवर्स मेरी फैमिली है, वो मेरे देवता समान है। बट अगर देवते समान की इंसान लोग अगर इस प्रकार से भद्दे कमेंट करने शुरू कर देंगे, और रही बात मेरी सास की तारीफ, तो मैं जब भी करती हूँ मैं ये नहीं कि चुन चुन की तारीफ करती हूँ। ससुराल से जो भी आता है आपके साथ शेयर करती हूँ, सासू माँ के लिए भी तारीफ निकलता है, मायके वालों के लिए भी तारीफ करती हूँ। ये नहीं है कि आप लोग बोलते हो कि इसका तारीफ नहीं करती है, तुम ऐसी हो, कुलक्षण है, ये है वो है, और मेरी मम्मी के लिए आप लोग इतने भद्दे कमेंट करते हो। किसी के जीवन में आकर अगर आपको नहीं पता है सच्चाई तो प्लीज आप उसमें इंटरफियर मत करो।
सही बात है। बीच में क्या हम लोग का प्रॉब्लम है, कैसा है, आप लोग पूरा जानते तो है नहीं। जानते तो शायद ऐसा कमेंट नहीं करते, और अनजाने में ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। और मैंने बहुत बार बोला है कि हमारी जो परिस्थिति थी ना बहुत बुरा थी, लेकिन अब बहुत सुधार हो चुका है हमारे ससुराल वालों की फैमिली से, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ, आप सब देखे कुछ दिनों से हम यहाँ पे घर पे किसी को नहीं बुला रहे थे, आप सब देखे भी थे, लेकिन अब ससुराल से लोग आ रहे हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके कमेंट वो लोग पढ़े तो उनको थोड़ा दिल पे हर्ट हो, क्योंकि आप खुद एक समझदार हैं। अगर आप हमारे ब्लॉग देखते हैं, एक ब्लॉग देखते हैं 5 जो भी मिनट का देखते हो, उसमें अगर मैंने थोड़े से अपनी मायके वालों की बड़ाई कर दी और वो लोग बड़ाई के लायक हैं और ससुराल वाले भी अब हिम्मत दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं पुष्पाल माँ। ये लिखती हैं, तुम लोग हर मंथ माँ क्या करती है अपनी पैसी से, काठी भी भिखारी लोग। हूँ भिखारी, आपसे अभी भी मैं हाथ फैला के, झोली फैला के व्यूज की भीख मांग रही हूँ, तो मैं तो हूँ ही भिखारी, क्या करूँ, कोई शब्द भी नहीं है इसके आगे बोलने के लिए। इन लोगों का कहना ये नहीं है, कहना ये है कि जो भी आते हैं सामान लेके आते हैं हमारे घर में, तो लोग को लगता है कि हम लोग भिखारी हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग दिखाते हैं, बहुत लोग दिखाते ही नहीं है क्या लाए हैं, तो उसमें वो आपको लगता है कि सही आदमी है। तो अगर आप लोग ऐसा लगता है तो हम लोग भी दिखाना छोड़ देंगे, क्या बोलते हैं। तो अब वही चीज हमको लगता है उचित करने में है। लेकिन हाँ, एक ही और है कि आप सब इस चीज को ना देखना चाहते हैं क्या कौन लाया है, बस इसके चलते हम आपके साथ शेयर करते हैं। आपको पसंद आता है, आप देखना चाहते हैं कि हाँ क्या चीज बारीकी देखते हैं कि और इन लोगों में क्या क्या किस तरह से ला रहे हैं लोग, और जो है किसी और पैसा फरकाना है। तो खैर चलिए, आप सब देखना चाहते हैं तो हम लोग दिखाते हैं, तो नहीं दिखाते हम लोग। और हम स्टार्टिंग से ही दिखाते हैं, मायके से आता है, ससुराल से आता है, दीदी घर से कहीं से भी आता है, तो हम ब्लॉग में जरूर शेयर करते हैं कि मेरे मायके से ये आया है, दीदी घर से ये आया है, ससुराल से ये आया है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं अंकु दया। ये लिखती हैं, सास लाई सामान तो छोटा मोटा सा सामान दिखा रही है इसको, और माँ लाती है तो पूरा दिखावा करती है। तो आपके माइंड में ये चीज पूरी तरह से बैठ चुका है कि ससुराल से आता है तो मैं थोड़ा ही दिखाती हूँ, मायके से तो पूरा भर के दिखाती हूँ, तो मैं इस सोच को तो बदल नहीं सकती हूँ ना। खैर जो आता है वही हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, और पूरा बढ़ के कहाँ से दिखाएंगे हम लोग, जो रहेगा वही दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि उसको आप घर से जो है दुकान से खरीद के लाकर दिखाइएगा। लेकिन आप सब, खैर आप सबका कहना काम है, लेकिन इतना भी मत गलत कीजिए यार, क्या बोलिएगा। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं अर्चना सहगल। ये लिखती हैं, कम से कम अपनी सास से तो पैसा मत लो, वो बेचारी खुद ही इस उम्र में काम कर रही है, बोलो सबको ज्यादा कुछ नहीं गया है, फिर से बना लेंगे, चोरी चोरी करके माँ दे गई, ननद से गई, बहन दे गई, सास कर रही है, इतना तो आपको ज्ञान गया भी नहीं था, एक बात के पीछे पड़ जाते हो आप लोग सहानुभूति लेने के चक्कर में। तो अच्छा आप सब ये बताओ, क्या 2, 4, 5, 10 हजार से घर बन जाता है? अगर बन जाता है तो हम आपको दिया बना के दिखा दो, हमको बन जाएगा। और रही बात सास से, पैसे हम लोग कहाँ ले रहे गए, आप सब देखिए हमारे घर में 4 रेंट पे लगा हुआ है, आप सोच सकते हैं 4 रेंट से कितने पैसे आते हैं। मतलब नहीं बनता है, मतलब कि ये आप लोग सोचते हैं थोड़ा बड़ा में क्या, बस ये लोग एक तरफ होता ना है कि हाँ मोटिवेशन मिलता है, चलो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज हो जाता है। लेकिन आप लोग इतना, अच्छा मैंने ब्लॉग में तो बोला नहीं था कि सासू माँ पैसे दिए, वो दे रही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही थी, लेकिन देखिए वो चीज को हम लोग नहीं लिए। हम जानते हैं कि अगर वो चीज आपको दिखाएंगे हम लोग लिए कि नहीं लिए, ये हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन आप सब कैसे जान रहे कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं, यही तो गलती करते हो आप सब। ब्लॉग को छोटा सा पार्ट देख लेते हो, आप लोग समझ लेते हो कि मैंने उनसे पैसे लिए। अगर सासू माँ होकर अगर अपने बेटे बहू को 2, 4, 10 रुपया दे ही रही हैं, तो क्या हमने उनसे क्या मांग लिया, कुछ ज्यादा तो मांगा नहीं है, मांगा ही नहीं है। मेरा कहना में यह है, वो अपने मन से अगर दे रहे हैं वो चीज हम लोग जानते हैं, लिए हैं तो कल के में उसको रिटर्न करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमने वो पैसे लिए हैं तो आपको रिटर्न का ब्लॉग भी दिखा ही देंगे, तो अभी नहीं जरूरत पर, मैं कहना कि हम लोग जरूरत है, अगला दे रहा है, जब अगला का लाएगा हमको जरूरत है तो उन लोग को भी हम ऐसा नहीं कि दे देते हैं, क्यों रखेंगे हम, पता है उन लोग जो कुछ है चलिए उतना में खुश रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको जो है खुशी तोड़ सकते। एक चीज बता दें आपको, अगर वो जो कुछ दे रहे हैं 2000, 4000 जो कुछ दे 5000, लेकिन अगर हम लोग नहीं ले तब भी अगला बुरा लगेगा कि हम दे तो ना ले ले। माँ को, सासू माँ को यही लगेगा कि इसके मायके वाले पैसा दे रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये मायके वाले से पैसा लेती है लेकिन हमसे पैसा नहीं लेती है, तो हम कहीं के तो है नहीं। अगर नहीं लेते हैं तो भी आप लोग कमेंट करते हो, और ले रही है तो भी आप लोग बोलते हो कि तुम लोग को शर्म आना चाहिए, इस उम्र में काम कर रही हैं। गाइज सब कोई जिंदगी में सब सुख नहीं है, कहीं ना कहीं वो लोग दुखी हैं ही। लेकिन जो
कमाता हुआ शरीर है ना वो सही है, बल्कि बैठा हुआ जो शरीर रहेगा ना तो सही नहीं है। शरीर में हजार तरह की बीमारी पैदा हो जाती है। खैर हमको तो आप बोलोगे ना तो खुद बैठा हुआ है पता है। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं, हम लोग काम करते हैं, फोकट का हम लोग को नहीं मिलता है कुछ भी, लेकिन आप लोग ये चीज समझने के तैयार नहीं होते हैं। और रही बात मेरी ननद, तो मेरी ननद ने क्या दिया है आप लोग ब्लॉग में देखे ही थे। अगर वो लोग आकर कुछ दे रहे मैंने, अब ऐसा होगा ना कि अब जब भी मेरे मायके से या फिर ससुराल से जो भी सामान आएगा, आज के बाद मैं ब्लॉग में नहीं लूंगी। अगर आप लोग ऐसा लगता है तो मैं लूंगी ही नहीं ब्लॉग में। ऐसे ही जो बेकार है आता है आराम सरियाती है, बस बस कुछ बताए हो सामान गया। आया क्या वो खाली बोल देंगे, बस दिखाएंगे नहीं, बात दिखाएंगे ही खत्म। क्या नहीं बोलते है। हैं हाँ, बोल के अगर दिखाए। आपको ऐसा लगता है कि हमारी गलती है तो हम इस गलती को मानते हैं और हम आज के बाद नहीं दिखाएंगे। और यही बात मेरे मायके वाले से, भाई वो लोग का तो कृपा बहुत बड़ा है। वो लोग घर बना रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं रहने के लिए। कहते हैं छत, सर पे अगर छत हो ना तो सबसे बड़ा इंसान वही है। तो वो लोग छत दे रहे हैं तो उनका गुणगान तो मैं करूंगी, और ससुराल वाले भी कर रहे हैं तो मैं उनका भी गुणगान कर रही हूँ। और रही बात बुराई की, तो हमने ये नहीं कहा ससुराल मुझे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, मुझे धक्के मार के निकाल रहे हैं, वो लोग का नेचर खराब है वगैरह वगैरह। वो बहुत पहले हो चुका है ये सारा कांड, लेकिन मैं अब वो चीज को दोहराना नहीं चाहती हूँ। अगर फैमिली वाले हाथ दे रहे हैं, मैं भी उनका अगर हाथ बढ़ा के साथ में चलूंगी तो क्या गलती कर लिया हमने? हमने तो बुराई किया ही नहीं है, कभी करने की सोच भी नहीं रहे। थोड़ा दिल पे लगता है कि भाई अगर हम लोग का खुद का घर होता, हम लोग वहां पे रहते तो ये चोरी नहीं होता। इस खंडर घर में रह रहे हैं तो हम लोग घर चोरी हुआ है। और चोरी की बात रही पुलिस वाले गाइस, तो हमने ब्लॉग में नहीं लिया था। अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो मैंने जो मैंने रात को आए थे वो लोग सिविल ड्रेस में आए थे, तो उसका हम छोटा सा सामने से ऐसे ब्लॉग शेयर किए बनाए थे, तो वो शेयर नहीं किया। अगर आप लोग बोलिएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करेंगे वो चीज को शेयर करने के लिए। और पुलिस वाले सबसे पहले तो वो लोग पैसा वगैरह जानते हैं कि लेते हैं, तो हम लोग को लगा कि अगर हमने मोबाइल के लिए तो दे दिए हैं आवेदन वगैरह। और कुछ लोग देखे भी फॉर्म भर के हमने फ्लिप भी किया, फिर भी आप लोग का ऐसा क्वेश्चन है। और आप सब देख लेंगे हमारे पास मात्र एक ही मोबाइल बचा हुआ, एक ही मोबाइल, लास्ट ही मोबाइल। और जिस मोबाइल से हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं ये मम्मी लेकर आई थी, भाभी का मोबाइल, और उसी से हम लोग काम चल रहे हैं। और फिलहाल ननद जी मोबाइल खरीदी है और हम लोग को दी है। हम लोग ले भी नहीं रहते मोबाइल, जानते हैं गाइस, इसलिए नहीं लेते ना कि मुझे डर लगता है कि अगर ये चीज बात कहीं आगे जाके निकल गया तो लोग कहते हैं ना कि दिया हुआ चीज आप मुंह से निकल जाते हैं कि हाँ हम लोग दे ले लिए, तो ये हो ले काम, इसलिए हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। और इधर कुछ ऐसा नहीं है। आप लोग जो ससुराल में रहते होंगे उनको भली भांति पता होगा कि वहां से लेने में कितना दिल पे हम लोग बहुत पत्थर रख के उस सामान को लिए। अगर नहीं लेते उसमें भी मेरी ननद जी को लगता है कि भाभी ये सामान क्यों नहीं लिए, क्या रीजन है। और हम लोग सासू माँ के और ननद जी से कुछ ले भी रहे हैं तो उसमें भी आप लोग को क्वेश्चन है कि तुम लोग को नहीं लेना चाहिए था वगैरह वगैरह। गाइस चोरी तो हुआ, हमारे 4 फोन चला गया। आप सब देखे भी कि तुम्हारे पास कितने सारे फोन है, वो 4 फोन चला गया। फोटो जितना हम लोग का था, शादी का जितना फोटोज था, हमारे प्री बेबी शूट का जितना वीडियो वगैरह था, सब चला गया। दिल पे पत्थर रख के वो चीज को याद करते हैं तो हमारा रूह कांप जाता है। वीडियो जो हमारे स्टोर है भी मतलब कि पेन ड्राइव में है, वो चीज तो रिस्टोर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो हम लोग क्लिप लिए थे मोबाइल से वो क्लिप तो नहीं ना रहेगा, वो नहीं मिलेगा। चला गया हम लोग जो ऐड है वीडियो में सिर्फ वही मिलेगा। कुछ फोटोज हैं जो कि शेयर भी करेंगे, हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। ऐसे अगर कोई फायदा नहीं, सोशल मीडिया पर है तो कहीं के में स्टोर है, कभी उसका यूज भी किया जा सकता है। और दूसरी बात की ये डुओ की पापा भी सासू माँ के साथ गए थे प्रयागराज ना, तो वो भी वीडियो था, मुझे आपके साथ वो शेयर करना था। पर अफसोस मैंने रात को ही वो वीडियो डाउनलोड किया था कि मैं सुबह आपके साथ शेयर करूंगी, तब तक सुबह हमारे घर में ये कांड हो गया। और मैं कान के इयरिंग्स भी नहीं पहन रही, बस मेरे पास एक ठो कान के इयरिंग्स बचा है जो कि मैंने उसको बचा के रखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बस मेरा कान का और एक गले का मंगलसूत्र जो कि मेरा बच गया है। आप सब देखे होंगे कान का, मेरे पास कान का सोना के था, मैंने ब्लॉग में शेयर आप दिए थे ना, वो कान का वो भी था। नाक का नथी देखिए 2 प्रकार का मेरा था, वो जो गोला वाला था जो हम पहने थे, नोज पिन और नोज रिंग मेरा दोनों था, वो भी मेरा चला गया। आप सोचिए जिसके घर में 3 या 4 लाख का चोरी हुआ होगा उस दिल पे क्या। लेकिन मैंने आपके हंसते हंसते ब्लॉग शेयर किया ताकि मेरी ऑडियंस को ऐसा लगे नहीं। और अगर आपको जब भी अभी भी यकीन नहीं है ना तो मेरे जो लोकल होंगे ना, प्लीज आप आइएगा और आकर देख लीजिए क्या हमारे घर हुआ था। पूरी पब्लिक आई थी, हम लोग ऐसा नहीं है कि सामान उठाए बाहर छीट दिए, कि हम लोग खुद बुझा नहीं रहा। उतना शादी का मेरा चढ़ा हुआ था श्रृंगार का बॉक्स, जो कि कहते हैं कि बहुत बड़ा वो चीज होता है। वो लोगों कमीने ना वो सारे सामान को ले जाके उस पर इतना गंदी तरह से पूरा एकदम गिरा गिरा के छोड़ दिया था। मैंने वो भी ब्लॉग शेयर किया था। अब जिस पे इतनी घड़ी विपदा बीती है आप उसको क्या तोड़िएगा। मैं तो ऑलरेडी पहले से टूट चुकी हूँ। आप सबके कमेंट सुनकर मेरे घर में चोरी हो गया वो चीज को लेकर, फिर भी पापा मम्मी ने हिम्मत दिया कि नहीं बेटा काम नहीं रुकना चाहिए। इस स्थिति में अगर हम लोग साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। अब मेरे मायके वाले साथ दिए, अब ससुराल वाले साथ दे रहे हैं तो उसमें भी आप बोलते हो बुराई करती हूँ वगैरह वगैरह।
मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ तो जितना बोल सकते हो आप बोल सकते हैं, हाजिर हैं सुनने के लिए। खैर छोड़िए, पुलिस वाले रात के आए थे और उन लोग सामने पता नहीं कैसे, हम लोग क्लिप नहीं ले सकते थे, इसे थोड़ा सा लिया गया है। और वो जो है ना यहाँ पे आया तो इस बात गवाही भी लिए हैं, उन लोग का भी बुलाया गया था। गवाही देने के बाद फिर उन लोग फाइल पूरा मेंटेन किए, फाइल मेंटेन करने के बाद सब कुछ तब वो लोग निकले हुए सब कुछ देख के, और वहाँ से कुछ हम लोग को जो है रिसीविंग मिला हुआ था, स्टेटमेंट करके हुआ था। चल खैर, जिसको पता है सब चीज़ें कैसे क्या होता है उन लोग भली भांति जानते होंगे, जिनको नहीं पता है, जिनका कुछ हुआ ही नहीं है, उन लोग क्या पता है कि क्या ये सब चीज़ होती है। बस दोस्तों अब तो हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जो भी था हम अपना शेयर कर रहे हैं हंसी खुशी, वो दिल पे पत्थर रख के। और अब तो नहीं लगता है कि हम लोग का मोबाइल कभी मिलेगा, ना ही कुछ मिल पाएगा। पर भगवान के भरोसे जो चाहे भगवान सब करते हैं। अगर हमारे से गलती कहीं न कहीं हमारे पिछले जन्म के ही कर्म है, जो कि हम लोग इस कर्म मतलब इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। खैर जो करने वाला ऊपर वाला है। बाकी आप सब व्यूअर्स तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, हमें बहुत ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और हम हमेशा आपसे बस यही कहते हैं कि भीख तो मांग रहे हैं, बस आपसे हमेशा बोलते हैं कि मेरी झोली में बस आप लोग मेरा व्यूज दे दीजिए, बस आप मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर कमेंट ही करना है गलत तो प्लीज करिए, बट हमारे व्यूज में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दीजिए। और जो भी क्या बोले आगे हम, बस अब कमेंट को करते हैं एंड। आई होप आज का ये कमेंट वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और अगर कुछ का क्वेश्चन अगर छूट गया होगा, मैं बहुत जल्द कम्युनिटी पोस्ट करूंगी, उस पर बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, मैं सबका सही से उत्तर देने की कोशिश करूंगी। तो फिर मिलते हैं कैसी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।